So, hello everyone. Again, we are here with the new chapter है ना। आज हमारा फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हमने जैसा कि वेक्टर जो है अभी अभी खत्म करा है, वेक्टर अलजेब्रा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को थ्री डी ज्योमेट्री भी बोलते हैं, एंड इट्स रिलेटेड विद आवर वेक्टर अलजेब्रा है ना। बहुत सारे बातें रिलेटेड है, बेसिकली दोनों एक दूसरे से इंटर। यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन साइन डायरेक्शन रेशियोज देखा था, यहाँ पर भी वो सारी बातें। देन थ्री डी में लाइन का इक्वेशन वेक्टर का यूज करके कैसे करेंगे, ये सारी बातें भी हम इस chapter में देखेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेनली बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का ही बातें करना है आज का। 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे है ना, जैसे आज तक तुमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा है वो क्या देखा है, 2D में देखा है। एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। लेकिन अब जो है यहाँ जो बातें हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, 3D में हम करने जा रहे हैं। वो क्या है, 3D में कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। बात तो एक ही स्पेस में जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले कैसा दिखता है, कितने सारे एक्सिस होंगे, ये सारी बातें। तो अगर 3D में तुम ध्यान से देखोगे तो एक हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो देखते ही, एक नया टर्म जुड़ जा रहा है इससे, दैट इज समथिंग लाइक दिस। दैट इज कंसीडर दिस वन इज एक्स। तीनों आपस में एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। ऑब्वियस सा बात है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, साइड विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर चाहो तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन वाला बातें भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दिस साइड विल गिव यू नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड पीछे की साइड नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। पीछे की साइड क्या है, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, बट इसका जरूरत नहीं है, जूम कर लेंगे। टोटल क्वाड्रेंट कितना होता है यहाँ पे, दिस इज वाई डैश एक्स डैश जेड डैश। आप ध्यान से देखो अगर, तो टोटल क्वाड्रेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स विल बी, टोटल 8 बातें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। देन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड। मतलब अगर तुम बात करो एक क्यूब का, तो अगर क्यूब में हम कंसीडर कर ले कि हम उसको बीच से बीचों बीच दो बराबर पार्ट में कर दे उस क्यूब को, और है ना, हॉरिजॉन्टली भी कट कर दे, वर्टिकली भी कट कर दे, एंड साइड से भी कट कर दे, यू विल गेट टोटल हाउ मेनी पीसेस, 8 पीसेस। तो यहाँ पे वही बातें हैं, 8 क्वाड्रेंट है टोटल। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड, एंड देन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। समझते हैं, अगर स्पेस में हमें एक पॉइंट्स को डिनोट करना है, कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। मान लो एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्यूबॉइड को मान लो समवेयर हियर, ऐसा कुछ है ना। बचपन में बहुत बार ड्रॉ किया होगा ये बातें। यू कैन सी ये
3D चीजें दिख रहा है, मतलब हमें दिख रहा है कि कुछ जो है आगे ऐसा निकला हुआ है। तो अगर हम बातें करें इसमें, अगर ये पॉइंट को डिनोट कर, ये वाला पॉइंट, हम क्या करेंगे, जितना ये एक्स कोऑर्डिनेट पे बात पे आया होगा वो, जितना वाई कोऑर्डिनेट में आया होगा, जितना जेड कोऑर्डिनेट, ये तीनों चीजों को ही हमें लेना है। तो अगर हम पॉइंट्स का बातें करें यहाँ पे, तो यू विल सी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होगा एंड बाकी वाई जीरो एंड जेड जीरो। सेम चीज है, वाई पे क्या हो जाएगा, एक्स जीरो, वाई का कुछ वैल्यू, जेड जीरो। सिमिलरली जेड पे क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई विल बी जीरो, देर इज सम वैल्यू ऑफ जेड। तो अब जैसे हम x कॉमा वाई लिखते थे, तो x कॉमा जीरो और y कॉमा जीरो का इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स जीरो जीरो। और अगर एक प्लेन ड्रॉ करोगे वाई जीरो जीरो, जीरो वाई जीरो एंड जीरो जीरो जेड पे एक प्लेन ड्रॉ करोगे, तो यू विल सी कि तीनों जो है इस इंटरसेक्ट कर, दिस इज नथिंग बट इट्स अ पॉइंट। यही बात है, क्या है हमारा पॉइंट पी। दिस पॉइंट पी इज नथिंग बट एक्स वाई। ठीक है, बहुत आसान सा बात है। तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये ओरिजिन था, उसे डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट जीरो कामा जीरो कामा जीरो। एक 3D में बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों चीजें। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर है। मैं बहुत आसान सा चीजें बोल रहा हूँ मैं, तक कुछ भी मुश्किल बातें नहीं कराए, है ना। इसी में अगर कोई बोल दे कि नहीं, ये जो क्यूब दिख रहा है इसमें इसके सारे कॉर्नर का पॉइंट्स को लिखना हो, तो क्या करो, तो ये वाला पॉइंट है और मान लो हमने इसको पी माना है, टेक दिस माना सम ए पॉइंट, दिस इज बी, यहाँ पे सी, डी, एफ, है ना। एक क्यूबॉइड में कितने पॉइंट्स हो जाते हैं, टोटल 8। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी 8 है। ठीक है, हमने पी ऑरिजिन 2 पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है, ए बी सी दे रखा है, हमें जो फाइंड करना है वो है पॉइंट डी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जेड एक्सिस, है ना, जेड का कुछ पार्ट है, एक्स का कुछ पार्ट है, वाई जो है जीरो है, क्योंकि वो क्या है, एक्स जेड प्लेन है। ये क्या है, एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन में क्या देगा ये, वाई जीरो देगा, मतलब एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। सिमिलरली अगर ई का बात करें तो ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो ई क्या देगा, जेड जीरो देगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सिमिलरली अगर एफ का बात करोगे, इट्स नथिंग बट इट्स इन द वाई जेड प्लेन, एफ विल गिव यू एक्स जीरो, जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सा भी पॉइंट को 3D में डिनोट कर सकते हैं। और अगर चाहो तो एक काम और किया जा सकता है, हम वहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि वैसा ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये पूरा नहीं ले पा रहा है। ये तो मैं कलर करके दिखाता कि कौन सा प्लेन जो है एक्स जेड प्लेन, कौन सा प्लेन जो है वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन जो है एक्स वाई। ऐसे तुम समझ सकते हो इस बात को, ये जो ये जो बातें दिख रहा है, ये जो बातें दिख रहा है, ये किस में आ रहा है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन में आ रहा है। हमारा किस में आ रहा है, एक्स जेड प्लेन में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस साइड, तो इट्स कमिंग, ये वाला बातें किस में आ रहा है, वाई जेड प्लेन में आ रहा है। ये वाला बातें किस में आ रहा है, वाई जेड प्लेन में। अगर इसी का बैक साइड वाला बात करें, पीछे की साइड जो है, तो दिस प्लेन कम्स ऑन द एक्स वाई।
ये वाला बात है एक्स वाई, बैक साइड का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये तीन प्लेन है हमारे पास। तीन अलग अलग प्लेन प्लेन है, और ये तीनों प्लेन जहाँ पे, तीनों प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ऑरिजिन। ठीक है, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, आसान सा बातें ही है। इसी में मान लो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, कहीं एक पॉइंट और होता, कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फटाफट से हम लोग जंप करते हैं। इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला का मतलब जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं, तो 10th क्लास में जो हमने पहली बार देखा था, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह वगैरह। देयर आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो फार्मूलाज है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, इट्स एग्जैक्टली द सेम वन जो हम 2D में किया करते थे, कि वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए इज लाइक x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एंड पॉइंट बी दैट इज x2 y2 z2. नाउ what will be the distance between a and b? AB will give you square root of 2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है, सिमिलरली है ना, डिस्टेंस फार्मूला के बाद क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। छोटी बातें हमने जो जो 2D में देखा है, 3D में भी वैसा ही चीज है। सेक्शन फार्मूला, अब मान लो ऐसा, यही दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एंड बी जो है दो, x1 y1 z1 x2 y2 एंड इन दोनों पॉइंट को कोई एक दूसरा पॉइंट जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m is to n। लेट अस कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड जो बातें हैं, ये है हमारा पॉइंट ए, राइट हैंड साइड में जो है ये है हमारा पॉइंट, एंड इन बिटवीन समवेयर दैट इज, क्या मान लीजिए, देयर इज सम पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी क्या कर रहा है, m is to n के रेशियो में, एंड दिस वन इज अगेन y z2 या x1 y1 z1। ठीक है, तो हमने 2D में क्या देखा था, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का बात करें, ये इंटरनल डिवीजन ही है। चाहो तो तुम इसको ऊपर लिख सकते हो कि हम सेक्शन फॉर्मूला किसका देख रहे हैं, इंटरनल। इंटरनल डिवीजन मतलब ये पी जो है डिवाइड कर रहा है इंटरनली these टू पॉइंट्स को, द रेशियो m is to n। तो अब अगर हम इस पॉइंट्स को फाइंड करें, these will be nothing but x comma y comma, this x comma y comma z will be, can write this point as, अगर 2D वाला बात किसी को याद हो तो हम क्या करते हैं, m x2 प्लस n x1। आप भी सेम बातें करेंगे, यहाँ पे बस ऐड हो जाएगा z1, सो m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय, कॉमा my2 plus ny1 divided by m plus m z2 and z1 divided by this much, है ना। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला 3D। जो पॉइंट गिवन है वो m is to n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट पॉइंट, हम सेम चीजें 2D वाला यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम बात है अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब पॉइंट जो है आउटसाइड ऑफ द गिवन टू पॉइंट। मैं यहीं पे थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ।
दूसरा बात है बोला जा रहा है एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब जो पॉइंट है ए एंड बी और जो बी पॉइंट है ये आउटसाइड ऑफ दिस लाइन, इसके बाहर लाई कर रहा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, दिस इज बी एंड दिस वन इज बी, एंड समवेयर आउटसाइड ऑफ दिस, मान लो कहीं पे यहाँ पे लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट हैंड साइड भी हो सकता है, देयर इज सम पॉइंट, और ये पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको एम एस टू दो बातें। एम एस टू एन कैसा होता था, ए से बी तक जो पूरा का पूरा ये है ये एम होता था, और बी टू पी जो है ये बातें, ये टू डी में भी ऐसा ही बातें होता था। ये बातें जो है ये एम है here to here, and B to P, this one is. Now we need this P point. How we are going to find this P point? तो अगर ये जो है x1, y1, z1, B is x2, y2, z2, and P is x comma y comma z, जो कि required point है. If we're going to find P here, x comma y comma z, so we'll get, क्या मिलेगा हमें? एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या करते थे, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, यहाँ पे भी सेम एम एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन एम माइनस एन। इसमें एक ही चीज जुट जा रहा है, वो क्या है, जेड वाला टर्म, एम जेड टू माइनस एम जेड वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक है, ऐसा बात है। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, टू डी वाला ही चीजें चल रहा है जस्ट, क्या हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी में अगर मिड पॉइंट का बात होता तो क्या हो जाता है, एम एन एन क्या हो जाता है, वन वन। अगर मिड पॉइंट का बात होता तो क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, जरा फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ई, ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट जब है उसके बीच का डिस्टेंस, तो हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक कॉमन, है ना, एक जनरल पॉइंट फाइंड करना। तो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें तो देयर विल बी, ठीक है, वहां पे देखो, अगर मान लो एक्स एक्सिस है हमारा, 3D वाला बातें ड्रॉ कर लेते हैं। समवेयर हियर P is nothing but A comma B comma C स्पेस। तो अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे भी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस, हम एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते ही वी विल गेट दिस पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट।
क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है जो है ये एक्स वाई, intersection point is origin. When we are going to draw a perpendicular line from this point P to this x axis, we will get this the coordinate of this point हमें मिल जाएगा। मान लो अपन इसको मान लेते हैं क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट Q है, हमने P ये जूम किया है, P पॉइंट गिवन है तो हम इसको मान लेते हैं देयर इज सम पॉइंट Q जहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है भाई, कि x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है जीरो देगा कहाँ पे, एक्सिस। तो इट विल गिव यू a कॉमा ओ कॉमा। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, है ना, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। हमें यही बातें यहाँ पे सोचना था कि अगर ये x एक्सिस से हमें डिस्टेंस फाइंड, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो इट विल 0,0। नाउ अब अगर हम पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जाए तो 3D में जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -x1 होल स्क्वायर y2 - y1। मैं एक दो बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए अच्छे से, Z2 - Z1 हो, ऐसा बात है। हाँ, इफ यू आर गोइंग टू पुट दिस ऑल वैल्यू, किसी को भी x2 y2 z2 मान लो कि ये Q पॉइंट जो है ये है x2 y2 z2 और ये P पॉइंट जो है x1 y1 z1। वी कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ a - होल स्क्वायर 0 - b होल स्क्वायर प्लस 0 - c होल स्क्वायर। पहला वाला बातें जो है वो क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। सेकंड देगा तुम्हें बी स्क्वायर, थर्ड इज सी स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर स्टेप बाय स्टेप कहीं भी किसी भी बात पे चलोगे तो आराम से। आई होप कि यहाँ तक सबको। नेक्स्ट बात पे आता है जो हमने ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में करा है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन यहाँ पे डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन, ये भी एग्जैक्टली सेम बातें हैं। डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन, लाइन क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए ऑरिजिन से। बोला जा रहा है कि जो डायरेक्शन को साइन होता है वो डायरेक्टेड लाइन पासिंग थ्रू द, मैं थोड़ा क्या करता हूँ ना, डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ अ डायरेक्टेड लाइन पासिंग, इसका डेफिनेशन लिख लो ताकि याद रह जाए तुम्हें। इफ अ डायरेक्टेड लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, एंड मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। क्या कहलाता है, डायरेक्शन एंगल। और इसी का कॉस अगर हम कर लेंगे, इसी एंगल का कॉस, कॉस गामा क्या कहलाता है, डायरेक्शन जेड एक्सिस कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन एंगल्स। देन कोसाइन वैल्यू ऑफ these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are known as
और वी कैन राइट डायरेक्टली कॉस अल्फा देन cos alpha comma cos theta and cos gamma are known as डायरेक्शन। बहुत आसान बातें हैं। हमने वेक्टर में तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखाया था। अगर 3D में तुम ड्रॉ करोगे फिर से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस वन एज origin। ठीक है। नाउ बातें ये है, इसको करने से पहले डू वन थिंग, क्या करते हैं, एक से 3D क्यूबॉइड। थोड़ा ऐसा ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग विजुलाइज कर पाए कि लाइन। या न लाइन इज पासिंग थ्रू हियर। मान लो यहाँ से ऐसा, और ये क्या कर रहा है, इस लाइन को क्रॉस करते पॉइंट से पास कर रहा है। ये 3D में है तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है from this। ठीक है, वी नीड टू assume इट लाइक दिस। ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। यू कैन थिंक अबाउट द इनफाइनाइट लाइन, ऐसा बातें कर सकते हो। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट, क्या है, जो लाइन है एक्स एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस इज हियर, तो यहाँ से इट फॉर्मिंग अल्फा। वाई एक्सिस से इसका एंगल बन रहा है बीटा। दिस एंगल विल बी बीटा। एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से चाहो तो ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, दिस वन इज गामा। आई होप कि ये बातें समझ में आ रहा है। और चाहो तो जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन इधर से भी ले सकते हो, एक्सिस से इस लाइन तक। दिस वन इज गामा। हाँ अभी ना अच्छे से दिख रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से गामा। ये तीन एंगल फॉर्म कर रहा है और ऑब्वियसली ये एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है सी का। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है वो क्या है, कोसाइन। और इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन, जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको रिप्रेजेंट है एल एम। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस आर represented as LMN, or you can say ये equal to LM, are represented by
स्मॉल एल, एम एंड, ठीक है, हमने वेक्टर में भी ये बात बताया था तुम्हें, इसको एल कॉमा एन से डिनोट करते हैं, एंड एल इज नथिंग बट इट्स कॉस, एम इज नथिंग बट इट्स कॉस बीटा, एन इज कॉस, एल क्या है, कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा, स्मॉल एन इज कॉस, ये क्या है हमारा, ठीक है। अब अगर ये लाइन डायरेक्टेड टुवर्ड्स उल्टा जाता, अभी जो तीनों का पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इफ इट विल गो तीनों का नेगेटिव डायरेक्शन, एंगल कितना हो जाएगा, जो अल्फा है वो पाई माइनस अल्फा, फिर नीचे से ड्रॉ होना शुरू होगा, पाई एंड देन माइनस अल्फा, देन बीटा है वो पाई माइनस बीटा हो जाएगा, जो गामा है वो पाई माइनस गामा, so direction cosine first and it will give you minus l minus n, ठीक है। चलो चाहो तो एक बार इसको नोट कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने इसका रिलेशन भी देखा था, है ना, हमने तुम्हें इसका रिलेशन भी बताया था, अगर तुम लोग क्या करते हैं इसको इधर रखते हैं, रिलेशन अगर याद हो तो रिलेशन वाज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, और वो कहाँ से हो रहा है, व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन मोर लाइन, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का लिख के बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से ऐसा चलता, तो वी नो, अच्छे से हमें मालूम है कि ये पॉइंट, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, और ऑब्वियस सा बात है हमने जो ये डायगोनल बनाया है ये है परपेंडिकुलर, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो कॉस अल्फा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ना बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मान लो इसका डिस्टेंस हम है आर, और ये तो हमें पता है ओ टू, दिस पॉइंट विल गिव यू, तो कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज x upon r. So L will give you x upon r. Similarly, हमने m का बात करा था. Again, if you are going to draw a line this side, यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो you can see ये भी क्या कर रहा है, y एक्सिस से, एंड यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है o to this point, it's because it's x comma y comma z, it will give you y. So y upon r. So cos beta is nothing but it's y upon r. Then again, if you are going to draw one line here, जेड एक्सिस वाला बात अगर करो, देन वहां पे भी सेम बात, यू आर गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट टू हियर, तो यू विल गेट वन मोर ट्रायंगल, और उसमें भी क्या है, ये एंगल जो है, ठीक है, यू कैन सी दिस, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो अगेन ओ टू दिस पॉइंट दैट इज जेड, सो जेड अपॉन आर, तो एन विल बी जेड अपॉन आर। तो अब अगर रिलेशन का बात देखें तो यहाँ से क्या आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से क्या, का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू, और बेसिकली x इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, एंड जेड इक्वल टू एन आर, राइट, ठीक है, ये बातें हम कह सकते हैं, कैन फाइंड x that will give you l y m into r and z n times r. Now everyone knows कि जो डिस्टेंस o to r है, जो r डिस्टेंस है o to p,
It's nothing but x square plus y square plus z square उसका square. If we are going to find r square, तो इसके बाद वाला बात है r square will give you x square plus y square plus z square because it's a distance from point P to O को 0,0,0 लोगे तो x minus 0 y minus 0 का होल स्क्वायर प्लस z minus 0 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट. बट हमने r स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. नाउ पुट दिस x y z वैल्यू यहाँ पे. यू विल गेट x स्क्वायर इक्वल टू एल आर होल स्क्वायर एम आर होल स्क्वायर. द लास्ट वन इज एन आर होल स्क्वायर. यू विल गेट r स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर. बचा हुआ जो बात है वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर. आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल. बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू. दिस इज आवर फाइनल आंसर. फाइनल बात है कि ये क्या है हमारा कंडीशन है किसमें, डायरेक्शन कोसाइन से. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर नॉट आर स्क्वायर, इट्स एन स्क्वायर. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ये इक्वल. ये हमने वेक्टर वाले बातें भी देखा था यहाँ पे भी. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बातें जो है वो क्लियर है. क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फटाफट. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो वो बहुत इजी है. इफ लाइन मेक्स एंगल 90 135 एंड 45. इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 135 एंड 45 with एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. क्या बोल रहा है, 90 135 90 135 एंड 45 एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड द डायरेक्शन. ठीक है, बहुत आसान सा बात है. अभी अभी तुमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कॉमा एम कॉमा है ना. डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, लाइन का एल एम एन. तो हमें दिया हुआ है वैल्यूज. वन ऑफ द एंगल इज 90, अनदर वन इज मतलब एक्स एक्सिस से 190, वाई एक्सिस से 135 एंड जेड एक्सिस से 40. वी नो कि एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा एंड एन इज कॉस गामा. सो फटाफट से वो बातें कर. डायरेक्शन रेशियोज आर, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नॉट रेशियो. ये जो है हमारा क्या है, एल कॉमा एम. और यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस. लेट डायरेक्शन रेशियोज एल कॉमा एम एंड एन. ठीक है, and we already know L is nothing but it's cos alpha, M is cos beta, N is cos of, and the alpha value is given, that is beta is 135, gamma is. Now if you are going to find L, you need to find cos. Cos 90 कितना दे रहा है भाई हमें, 0 दे रहा है, राइट. So cos 90 is nothing but
Similarly, m, that will give you cos 135, and cos 135 is exactly equal to what? Pi minus 45, and or pi, so it will not change, but second statement will give you negative value. So cos 45 is 1 by root 2, so it's minus 1 by 2. Similarly, n cos 45, that will be 1 by रूट टू। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो है 0 - 1 by √2, 1 by √2। Hence डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a line are how much? 0, 1 by √2 with minus sign and 1 by √2। ठीक है ना, बहुत आसान सा बात है। तो इम्पोर्टेंट बात है वो अगला नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये चीजें तुम्हें आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें हमने कुछ नहीं करा है, जस्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन which make equal angle, which makes equal angles from all the coordinates, which makes equal angles with coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मतलब है तीनों से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑल थ्री, तीनों से क्या बना रहा है? इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। इक्वल एंगल मतलब अगर तीनों से अल्फा फॉर्म कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो यू नीड टू cos alpha, cos alpha, that is equal to cos alpha, m equal to cos alpha, and n equal to cos alpha। मतलब तीनों सेम ही वैल्यू देगा। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यू नीड टू यूज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल गिव यू। ये बात है अपनी। तो फिर से थोड़ा सोचो, 1 मिनट लो एंड ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करो। ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कि ये वाला कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है? अगर तीनों एक्सिस से, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स वाई जेड तीनों से अगर सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है? इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, तो वहीं से भी अल्फा, so we can consider let the line makes an alpha with each of the makes an angle alpha with each of the three coordinate axes। ठीक है। अब देखो, अगर तीनों से अल्फा बना रहा है, इसका मतलब एल भी अल्फा,
तो L, N, अगर बात करें इसका मतलब है L is cos, M is cos alpha, and N is also cos. Now put these three value here. You will see cos squared alpha plus cos squared alpha plus cos squared alpha will give you equal to 1. 3 times cos squared alpha will give you 1. So cos squared alpha is nothing but it's 1 by 3. So cos alpha कितना आ रहा है 1 by root. Cos alpha is nothing but it's 1 by with plus minus. ठीक है. तो अब अगर हमें लिखना हो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, दो बातें. एक, तीनों अगर हम L1/√3 करें तो एम भी 1/√3 एन भी 1/, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए. डी आर्स का अगर बात करें, डी आर्स इक्वल टू 1/√3 कॉमा 1/√, कॉमा 1, या तो -1/√3 -1/√, -1, ठीक है. बेसिकली L, M, N का बात है. या तो तीनों 1/√3 है या तो तीनों -1/, ठीक है. है ना, ये तो था लाइन वाला बात है ना, कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है, वो ऑलरेडी उसको बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस से, तब हम उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे. अगर हमें कि ऐसा कुछ हो कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो किसका, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन हो उसका, देन हाउ वी आर गोइंग. फटाफट से हम लोग जंप करते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम. छोटा सा बात है. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट्स हमें गिवन. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मान लो हमारे पास पॉइंट जो है वो है ए, दैट इज एक्स कॉमा x1 y1 z1, एंड पॉइंट बी दैट इज x2 y2 z2. इस दोनों पॉइंट से अगर हमारा लाइन पास कर रहा है, देन हाउ टू फाइंड. ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, फर्स्ट वी नीड टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन जो है डिसीज हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बाई bी डिस्टेंस, कॉमा y2 माइनस y1 बाई z2 माइनस z1 बाई बी. And what is AB? Wall notes. AB क्या होता है? The distance. तो अगर AB का डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस, you will see it's nothing but x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है, तो अगर कभी तुम्हें दो पॉइंट्स गिवन हो तो यू कैन अप्लाई दिस वन एंड फाइंड द डायरेक्शन. लेकिन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, हमने क्या करा है, x2 माना है सब में x2 y2 सेम. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पहले वाले में x2 माइनस x1 कर देंगे, दूसरे वाले में y1 माइनस y2. नहीं, तीनों में सेम बात है. हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं, x1 माइनस x2, सॉरी y1 माइनस y2 है, z1 माइनस z2. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो भी बातें हुई वो clear है ना. नेक्स्ट जो बातें आता है वो है डायरेक्शन रेशियो. प्रोडक्शन दे देता हूँ कि डायरेक्शन रेशियो, थोड़ा सा बात बता देता हूँ. क्वेश्चंस जो है हम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो है
डायरेक्शन रेशियो होता है, सबसे पहला बात, है ना। तो कोई सा भी नंबर जो कि प्रोपोर्शनल हो किससे, डायरेक्शन कोसाइन एल एम, एनी थ्री नंबर ए बी सी अगर मान लो टू द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, देन आर कॉल्ड। चाहो तो एक छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं, एनी थ्री नंबर प्रोपोर्शनल टू, है ना, किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, द डायरेक्शन एल कॉमा एम कॉमा एन, ये डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एनी थ्री नंबर्स, है ना, थ्री नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, ए बी एंड सी। Let us take A, comma B and C. Any three number A, B, and C are proportional to direction cosine L, M, and N. Yeah, L, M, and N respectively are called direction ratio. ठीक है, अब देखो, है ना, अब कैसे ये डायरेक्शन रेशियो है, तो जैसे मान लो हमने बोला प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सबसे पहला बात, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है तो ये मस्ट बी एल बाई ए, एम बाई ए, एन बाई ए, some a value that is constant. ठीक है, एबीसी आर डायरेक्शन, मैंने वही बोला, एनी थ्री नंबर एबीसी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो एल विल गिव यू एम बाई बी एंड एन बाई सी। एल विल गिव यू ए टाइम्स के और के टाइम्स ए, एनीथिंग लिख सकते, एम विल गिव यू एंड एन विल गिव यू सी। एवरीवन नोज दैट, क्या बात है, कंडीशन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, नाउ वी कैन सी हियर, अगर हम ये सारी वैल्यू बातें पुट करें, के स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नाउ फ्रॉम हियर you will get k squared equal to 1 upon में a square plus b square plus c square. Now k is nothing but it's plus minus 1 by a square plus b square plus c square. ठीक है, अगर हम बोले यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें, अगर एल फाइंड करें तो एल विल बी नथिंग बट इट्स 1 by a square plus b square plus c square. Similarly, m will be a into k, so a upon हो जाएगा plus minus a divided by this one. M is again plus minus a upon this whole, b square plus b square plus c square. And the last one, n, that is again c upon b upon a square plus b square plus c square with plus minus ना, दोनों बातें। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हमारा डायरेक्शन को साइन ऐसा कुछ है तो डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी होगा, या तो हम बोल सकते हैं कि
ABC आर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि इफ A comma B and C are direction ratio or disease, sorry, yes, then disease are or direction cosine plus minus A upon B square plus B square plus C square, comma, plus minus B upon A square plus B square plus C square, then plus minus C upon A square plus B square plus C square, ठीक है। तो ये बातें तुम याद रख सकते हो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में, यही। If A, B, C are direction ratio, then direction cosines are plus minus A by A square plus B square C square। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? हाँ कर दिया हमने, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर था तो इट विल गिव यू स्क्वायर रूट। A divided by this much, B divided by this much, C divided by, है ना। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे का नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। जब डायरेक्शन कोसाइन दो पॉइंट, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो जब दो पॉइंट से पास करता है तब कैसे, अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है लाइक x1 y1 z1 x माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एंड देन वी विल सी आगे का कंसेप्ट है वेक्टर्स और लाइन में क्या रिलेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।